जम्मू कश्मीर के 4 अस्पताल हैं जो देश भर में जो टॉप 20 की लिस्ट है उसमें आए हैं। लेकिन जब आप इन हॉस्पिटल्स के नाम सुनेंगे और जब मैं आपको ये बताऊंगी कि ये टॉप 20 में आए किस तरीके से हैं, वो सुनकर आप जरूर हैरान होंगे। इसमें जो टॉप 20 की लिस्ट में हॉस्पिटल्स हैं उसमें जीएमसी बारामूला है 5वें नंबर पर। उसके अलावा जो है जीएमसी रजौरी है 12वें नंबर पर। एसएमएचएस श्रीनगर है 19वें नंबर पर और साथ ही में एसएमजीएस हॉस्पिटल जम्मू है 20वें नंबर पर। लेकिन ये जो रैंकिंग है, ये रैंकिंग हेल्थ केयर की नहीं है, यानी कि स्वास्थ्य सुविधाएं जो कि एक हॉस्पिटल्स में सबसे इंपॉर्टेंट होती है, उसमें जो हॉस्पिटल्स हैं ये टॉप 20 की लिस्ट में नहीं आए हैं, बल्कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, जो एक मिशन चलाया जा रहा है जिसमें ये देखा जा रहा है कि आप हेल्थ केयर को डिजिटाइज किस तरीके से कर रहे हैं और जो आपके पेशेंट्स आ रहे हैं वो क्या स्कैन करके जो अपनी पोजीशन को बुक करना है, अपने अपॉइंटमेंट को बुक करना है, उसकी फैसिलिटी को अवेल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ऐप डाउनलोड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इन फैसिलिटीज की बुनियाद पर जो है ये रैंकिंग आई है, जिसमें ये डिसाइड किया गया है कि जिसमें जेएनके के भी 4 अस्पताल हैं जो टॉप 20 की लिस्ट में हैं। उसमें देखा यह गया कि कितने ऐसे टोकन्स हैं जो डिजिटली जनरेट हुए हैं, यानी कि स्कैन एंड शेयर क्यू मैनेजमेंट सिस्टम जो है, जिसमें आप स्कैन करते हैं और आपको लाइन में खड़ा होना नहीं पड़ता। आपका अपॉइंटमेंट कब होगी, आपका नंबर कौन सा है, वो आपको पहले ही मालूम चल जाता है, आपके फोन के जरिए मालूम चल जाता है। तो इससे ये तो साबित जरूर होता है कि जेएनके के अस्पतालों में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कितने अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, और वो भी इन 4 अस्पतालों में। इसमें भी अगर आप लोएस्ट रैंकिंग देखेंगे जेएनके के अस्पतालों में तो उसमें आपको जीएमसी डोडा नजर आएगा, जिसमें केवल 5 ही टोकन जो है वो जनरेट हुए हैं। इस रैंकिंग में बताया गया कि ये जो डिजिटल इनिशिएटिव है ये ऐसे ऐसे रिमोट कॉर्नर्स में पहुंच गया जहां लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक भी, उड़ी में, वहां तक भी अब जो है लोग ऑनलाइन इन फैसिलिटीज को अवेल कर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर जब आप बात करते हैं इन रैंकिंग्स की, तो कभी जो है हेल्थ केयर को लेके कोई सर्वे हुआ हो कि हेल्थ केयर जो पूरे देश भर में अलग अलग अस्पतालों में जो सुविधाएं प्रोवाइड की जा रही हैं उसमें जेएनके कहां स्टैंड करता है, तो उसमें आपको बहुत कम ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो देखने को मिलेंगे जम्मू कश्मीर से, जो टॉप 20 की लिस्ट में, टॉप 10 की लिस्ट में या टॉप 50 की लिस्ट में भी आते हों। इसके अलावा अगर इस आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की बात की जाए तो जीएमसी बारामूला जो है वो टॉप नंबर पे है। रिकॉर्ड ब्रेकिंग उसमें कहा गया कि 1059 टोकन्स एक ही दिन में जनरेट किए गए, जो हाईएस्ट है यूनियन टेरिटरी में। उसके बाद जीएमसी रजौरी में 741 टोकन्स जनरेट किए गए, एसएमएचएस हॉस्पिटल में 642 और एसएमजीएस हॉस्पिटल जम्मू में 634 टोकन्स। जो नेशनल हाईएस्ट था इस मामले में वो एम्स दिल्ली था, जहां 3611 टोकन्स जो है वो एक दिन में जनरेट किए गए। लेकिन वहीं उसी दिन का अगर मुआयना किया जाए अन्य हॉस्पिटल्स के साथ तो जीएमसी डोडा में केवल 5, चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल में 39 ओनली, साइकेट्री डिजीज हॉस्पिटल श्रीनगर में 45, साइकेट्री डिजीज हॉस्पिटल जम्मू में जो है वो 77, और बाकी भी जो अस्पताल है उनके हालात कोई बेहतर नहीं है। और इसमें आपको जो है मैक्सिमम हॉस्पिटल जैसे दिखेंगे जहां पर इस डिजिटल मिशन की उतना सक्सेस नहीं देखने को मिल रहा जिन इन 5 अस्पतालों में देखने को मिला था। हालांकि ये स्कैन एंड शेयर फैसिलिटी जो है एक तरीके से बेहतर इस तरीके से है कि आपको लाइंस में खड़ा होना नहीं पड़ता, आप जाते हैं तो आपको अपनी पर्ची कटाने की जरूरत नहीं पड़ती, आप ये सारा काम जो है वो ऑनलाइन कर सकते हैं और ये लोगों के लिए बेहतर सुविधा है। लेकिन एक गरीब व्यक्ति है जो सरकारी अस्पताल में जाता है, वो सरकारी अस्पताल में इसीलिए जाता है क्योंकि वो चाहता है कि उसे बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधा जो है वो कम खर्चे पर या मुफ्त मिल जाए। ऐसे में क्या प्रायोरिटी ये नहीं होनी चाहिए कि जेएनके के जो अस्पताल है फोकस इस बात पर करें कि हाँ, ये डिजिटल मिशन तो साइड बाय साइड चलता रहेगा, लेकिन हम अपने हेल्थ केयर में सुधार कैसे ला सकते हैं, हम जो वैकेंसीज हैं उन्हें फिल कैसे कर सकते हैं, जो हमारे इक्विपमेंट पड़े सड़ रहे हैं लेकिन उन्हें इस्तेमाल करने के लिए जो पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है उस कमी को कैसे पूरा कर सकते हैं, या उसके अलावा जो मिसमैनेजमेंट के केसेस आते हैं या जहां पर अस्पताल में डॉक्टर्स के खिलाफ या पैरामेडिकल स्टाफ के खिलाफ इल्जाम लगते हैं कि यहां पर डॉक्टर की गलती की वजह से किसी पेशेंट की जान गई है, या मिसडायग्नोसिस के जो मामले आते हैं उनको लेकर अस्पताल कितना सीरियस है। कई सारे ऐसे इंसिडेंट जो है वो जीएमसी जम्मू को लेकर भी रिपीटेडली जो है वो मीडिया में आते रहे, जहां पर लोगों ने अलग अलग तरीके के इल्जाम लगाए हैं कि आयुष्मान भारत को लेकर, डिजिटल मिशन तो छोड़िए, आयुष्मान भारत के कार्ड्स को लेकर बहुत इल्जाम लगे कि लोग अगर आयुष्मान भारत
कि में क्लेम करना चाहते हैं कोई सर्जरी के लिए कि हमें सर्जरी करवानी है, हम आयुष्मान भारत के जरिए जो है वो पे करेंगे, हम पैसा पे करना नहीं चाहते, इंश्योरेंस में अगर कवर्ड है तो उन्हें डेट दी जाती है और देर की, तो उन्हें काफी एक जगह से दूसरी जगह भगाया जाता है। ऐसे कई सारे इंसिडेंट सामने आए। ऑर्थो डिपार्टमेंट की कई सारी कंप्लेंट जो है वो जीएमसी जम्मू में आई, इमरजेंसी को लेकर बहुत सारी बातें की गई। तो उन सभी चीजों को सुधारने के लिए क्या कोशिश की जा रही है, या फिर अस्पताल भी, ये जो अस्पताल है ये भी जब बात करते हैं अपनी रैंकिंग की तो उसमें केवल एक ही चीज देखते हैं कि भाई देख लीजिए टॉप 20 की लिस्ट में हम कहाँ हैं आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में, यानी कि इमेज अच्छी होनी चाहिए, आपकी सर्विसेज अच्छी हो या ना हो। फिलहाल अच्छी बात तो है कि 4 अस्पताल हैं जेएनके के जो टॉप 20 की लिस्ट में आए हैं आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में, यानी कि जो केंद्र सरकार की स्कीम्स हैं उन्हें इम्प्लीमेंट करने में लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं। लेकिन जिन स्कीम से रियल लाइफ फायदा लोगों को होने वाला है, यानी कि जो हेल्थ केयर की उन्हें जरूरत है या जो आयुष्मान भारत की कवरेज की जो उन्हें जरूरत है, उसमें उन्हें जो ईज ऑफ एक्सेस चाहिए, उसके लिए अस्पताल क्या कर रहे हैं।